जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 7वें अध्याय की परम पावन कथा की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत प्यारी लीला कथा का वर्णन दिया गया है, जिसको सुनने मात्र से हमारे मन में भगवान श्री राधा कृष्ण जी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम बढ़ता है। हमारे परिवार में भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम बढ़ता है और भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा हमारे परिवार पर होती है। तो यह सारी कथा श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे थे और श्री नारायण भगवान जी यह सारी कथा देवऋषि नारद जी को सुना रहे थे। तो अब आप वह परम पावन कथा सुनिए। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शौनकादि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, अब आप कृपा कर गोलोकवासी गोलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी की वह कथा कहिए कि जिसमें उन्होंने आगे श्री विष्णु भगवान जी से क्या कहा, वह सारी कथा कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जब श्री विष्णु भगवान मल मास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए, तो श्री कृष्ण जी ने विष्णु भगवान जी को जो गुप्त वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे श्री विष्णु भगवान, आपने बहुत अच्छा किया जो मल मास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे आपकी महान कीर्ति सभी लोकों में बनी रहेगी। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इस मास में होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। आज से इस अधिक मास का नाम, इस मल मास का नाम पुरुषोत्तम मास होगा। इसको आज से मैं अपना नाम देता हूँ। आज से इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। जो गुण मुझ में हैं वही मैंने इसको दिए। हे जनार्दन श्री विष्णु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख, दरिद्रता हमेशा के लिए नाश करेगा। सब नाश इच्छा वाले हैं। मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको बना दिया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा से इसकी पूजा करेगा, वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। हे गरुड़ ध्वज, हे महाभाग्यशाली, जो यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे उत्तम स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु पुरुषोत्तम मास में अगर कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, कोई मनुष्य मेरी भक्ति पूजा करता है और इस मास में मेरी कथा को श्रवण करता है, वह मेरे उत्तम गोलोक धाम को प्राप्त करता है। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम मास में आदर से विधि पूर्वक मेरी कथा श्रवण करता है और धर्म कर्म का पालन करता है, वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त करेगा। हे श्री विष्णु, यह बात मैंने आपसे बिल्कुल सत्य कही है। और जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में धर्म कर्म के कार्य नहीं करते, दान आदि नहीं करते, देवताओं और ब्राह्मण आदि से वैर रखते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले, दूसरे के सहारे ही जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान सपने में भी कभी सुख नहीं मिलेगा। जिस मनुष्य का पुरुषोत्तम मास बिना भक्ति के ही बीत गया, उसको कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। यह पुरुषोत्तम मास मेरा प्यारा मास है, लेकिन जो इस मास में भी भक्ति ना करके पाप कर्मों में लगे रहेंगे, उनको नरक का वास मिलेगा। जो अज्ञानी मनुष्य, दुष्ट मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करेंगे और मेरी भक्ति नहीं करेंगे, मेरी पूजा नहीं करेंगे, धर्म कर्म का पालन नहीं करेंगे और पाप कर्मों में लगे रहेंगे, वे सदा नरक के गामी होंगे। जो श्रेष्ठ भाग्य वाली स्त्रियां पुत्र सुख की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान तथा पूजा करेंगी,
उनको मैं सौभाग्य, धन, संपत्ति, सुख व पुत्र दूंगा। उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। उनके परिवार के ऊपर अपनी कृपा करूंगा। उनके परिवार में मेरी भक्ति सदा के लिए बनी रहेगी और उनके परिवार में सुख, संपत्ति, आनंद की अमृत वर्षा होती रहेगी। किंतु जो स्त्रियां इस पुरुषोत्तम मास में धर्म कर्म नहीं करेंगी, इस मास को बिना धर्म कर्म के ही व्यतीत कर देंगी, उनको मेरे प्रतिकूल होने के कारण स्वामी से सुख नहीं मिलेगा। पुत्र तथा धन का सुख तो उनको सपने में भी नहीं मिल सकता। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस प्यारे मास में स्नान, पूजा, जप आदि करना चाहिए। विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए और भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए और भगवान की कथा में, भगवान के जप में, सेवा में मन लगाना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए और गौ माता की सेवा करना चाहिए। अतः जो कोई भी इस तरह से इस धर्म का पालन करेगा, जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख प्राप्त करेगा और अंत समय में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में आज इसको उत्तम बना दिया है और इसलिए आज से यह पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। इसलिए हे श्री विष्णु, अब आप चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने वैकुंठ धाम को जाओ। आज से मैंने इस अधिक मास को अपना पुरुषोत्तम नाम दे दिया है, इसलिए अब आप निश्चिंत होकर इसको अपने साथ लेकर जाओ। आज के बाद आने वाले संसार के सभी लोग इस मास में भक्ति करेंगे और मेरे गोलोक धाम को प्राप्त करेंगे। जो कोई इस मास में मेरी विशेष रूप से भक्ति करेगा, उसको मेरा गोलोक धाम प्राप्त होगा और उसको इस जीवन में सभी खुशियां मिलेंगे। उसके परिवार में सुख, संपत्ति, आनंद सदा बना रहेगा और उसको अंत समय में मेरा गोलोक धाम मिलेगा। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान जी ने श्री विष्णु भगवान की सारी चिंता को दूर कर दिया। अब श्री विष्णु भगवान जी और भगवान श्री कृष्ण जी की प्यारी कथा का यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 7वें अध्याय का यहाँ पर विश्राम हुआ। यह सारी कथा बड़ी पावन कथा है। इसको सुनने मात्र से भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है और हमारे परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। जो कोई इस कथा को सच्चे मन से सुनते हैं, जो कोई इस कथा को सच्चे मन से गाते हैं, उन सब के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। तो कृपया आप सभी इस पुरुषोत्तम मास में सभी अध्यायों की कथा श्रवण करें और इसको पूरे ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि अगर हम कथा का श्रवण पूरी तरह से करते हैं तो भगवान की कृपा हम पर सदा बरसती रहती है। इस प्रकार यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप यह कथा पिछले 6 दिनों से सुन रहे हैं। आज कथा का 7वां दिन था, तो आप आगे भी इसी तरह कथा सुनते रहिए, जिससे कि भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस अध्याय में स्वयं कहा है कि इस मास में भक्ति विशेष रूप से करनी चाहिए। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आपसे एक बार फिर निवेदन करते हैं कि इस मास में आप अपनी भक्ति को बढ़ाइए, भगवान के प्रति प्यार को बढ़ाइए, क्योंकि इस मास में हम जो भी भक्ति करते हैं, इस पुरुषोत्तम मास में किए गए धर्म कर्म का पालन करने से हमें 10 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है और हमारी भगवान में भक्ति बढ़ती है। हमारे परिवार में सुख, संपत्ति, आनंद की अमृत वर्षा होती है। तो आप कृपया इस मास में विशेष रूप से भगवान की भक्ति कीजिए। और 27 सितंबर को पद्मिनी एकादशी की व्रत है और उस एकादशी को आप व्रत रखिए और उसकी कथा सुनिए। उसकी कथा हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई है, आप उस कथा को भी जरूर सुनिए। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस परम पावन कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। यही मंगल कामना है हमारी। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।